यह स्टेंजा ए रोड साइड स्टैंड नामक पोइम से लिया गया है, जिसके पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। द पोइम इज डीपली मूविंग। कविता पूरी तरह से मार्मिक है, एज इट विविडली डिपिक्ट्स द प्लाइट एंड द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स दैट इन्फ्लुएंस सिंपल रूरल फोक। यह कविता उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की को प्रभावित करने वाली उनकी जो दशा है उनको, और जो जटिल गतिशीलता है उसको व्यक्त करती हुई एक ये पोइम है। यह जो इकोनॉमिकली अंडरफेड जो रूरल पीपल है उनकी दुखदायी दशा को दर्शाती है, जो कि कुछ इस तरह के लोगों के जो चालाक किस्म के लोग हैं, शहरी लोगों के लिए बताया गया है, उनके द्वारा उनको विफुल किया गया है, उनको मूर्ख बनाया गया है, उनके द्वारा उनको व्यक्त करती हुई ये पोइम है। क्योंकि यदि कवि ने ये बताया कि ये ग्रामीण लोग यदि गरीब रह गए हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं उन चालाक लोगों का हाथ है जो शहरों में रहते हैं और जो उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको ऊपर उठाने में सहायता कर सकते हैं, पर तो वो करना नहीं चाहते हैं। इस तरह के लोगों के लिए ये पोइम लिखी गई है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं और नीचे इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चन आपको पिक करने हैं। देखिए, द हर्ट टू दी सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। कवि इससे पहले की पंक्तियों में उस दृश्य का वर्णन करता है, आकर्षक दृश्य का वर्णन करता है, जो ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र का बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला एक दृश्य है, और उसी क्षेत्र में इन ग्रामीणों ने अपने घरों की छतों को थोड़ा सा आगे निकालकर उसको एक मॉडिफाइड रूप देकर वहाँ पर उन्होंने रोड साइड स्टैंड यानी अपनी दुकानें लगाई हैं, और उन दुकानों में वो अपने खेतों में पैदा होने वाली सब्जियां और फलों को बेचते हैं, और वो इस उम्मीद के साथ बेचते हैं कि ग्रामीण लोग, शहरी लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियों से जो आते हैं वो हमारी दुकानों को देखेंगे, इन फल और सब्जियों को देखेंगे और उन्हें खरीदने के लिए रुकेंगे। जब वो इन चीज़ों को खरीदेंगे तो उससे इन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और वो भी एक अच्छा जीवन यापन करेंगे। इस उम्मीद के साथ उन्होंने ये दुकानें खोली हैं। पर कवि यहाँ पर कह रहा है, दी हर्ट टू दी सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। कवि कहता है कि मैं इस बात के लिए कंप्लेन नहीं कर रहा हूं कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस प्राकृतिक सौंदर्य को उन ग्रामीणों ने बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया है। जितना शिकायत मैं इस बात की कर रहा हूं, सो मच एज टेस्टिंग सारो ऑफ व्हाट इज अनसेड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनकही हैं। जिस तरह से कि जिस उम्मीद के साथ इन ग्रामीणों ने अपने ये स्टॉल शुरू किए थे, रोड साइड स्टैंड लगाया था कि शहर के लोग आएंगे, उनका सामान खरीदेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, पर अब उन शहरी लोगों ने उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इसलिए वो इस बात से दुखी हैं कि जिस विश्वास पर उन्होंने अपने ये रोड स्टैंड स्टॉल्स जो शुरू किए थे उन पर ये शहरी लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। उन्होंने एक तरह से उनको विफुल किया है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर शहर से दूर हमने अपने ये रोड साइड स्टैंड स्थापित किए हैं, हमने अपनी ये दुकानें खोली हैं। यहाँ पर हम फल और सब्जियां बेचने के लिए हमने ये जो स्टॉल लगाए हैं ये हमने शहर से दूर लगाए हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। ये स्टॉल्स उन्होंने इसलिए लगाए हैं ताकि शहर के लोग जो यहाँ पर आते हैं वो हमारी फल और सब्जियां खरीदेंगे, उनका कुछ पैसा हमारे हाथ में आएगा, हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। टू ट्राई, और हम भी ये कोशिश करेंगे, इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि वो भी अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करेंगे, वो भी
अपनी स्थिति को सुधारेंगे, उनकी स्थिति भी सुधरेगी, उनके पास भी पैसा आएगा और उनका जीवन भी एक्सपेंड होगा, उनकी लाइफ भी एक्सपेंड होगी। परंतु उन लोगों के द्वारा इन गरीब ग्रामीणों की आर्थिक रूप से सहायता न करने के कारण अब उनका जीवन एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। उन्होंने उनसे मर्सी मनी नहीं मांगा है, बल्कि वो ये नहीं चाहते कि वो ग्रामीण उनके प्रति दया दिखाएं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो ग्रामीण उनकी फल और सब्जियां, उनका सामान खरीदें और उनसे जो पैसा आएगा उस पैसे से वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। एंड गिव अस लाइफ, और वो पैसा उन्हें एक ऐसा जीवन दे ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस, जिस तरह से कि जो चलचित्र हैं, चलचित्रों में जिस तरह का जीवन दिखाया गया है उसी तरह का जीवन वो भी जीना चाहते हैं। दीप, और दूसरा एक एग्जांपल और दे रहा है, दैट द पार्टी इन पावर, यानी जो सरकारें जब चुनाव लड़ती हैं, राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं सरकार बनाने के लिए, तो वो इन गरीब ग्रामीणों से बहुत से वादे करते हैं। तो कवि कहता है कि ये ग्रामीण इस इच्छा से भी ये स्टॉल सेटअप कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जब सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती हैं और उन चुनाव के दौरान इन ग्रामीणों से जो वादे करती हैं उन वादों को भी पूरा किया जा सके। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो वादे सरकार ने हमसे किए हैं, वो सरकार जो वादे पूरे नहीं कर पा रही हैं, वो वादे ये अपने इस श्रम से, अपनी इस मेहनत से, ये स्टॉल लगाकर, रोड साइड स्टैंड लगाकर वो अपने इन इच्छाओं को, अपने इन सरकार के द्वारा किए गए इन वादों को अपनी इच्छा शक्ति से पूरे कर सकें, अपनी मेहनत से पूरे कर सकें। तो इसमें कवि ने पूरी तरह से उन गरीब ग्रामीणों की दुर्दशा को व्यक्त किया है जो एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको पिक करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द रोड साइड स्टैंड एंड वेयर? रोड साइड स्टैंड किसने बनाया और कहां बनाया? देखिए, सिटी पीपल नियर देयर होम्स, विलेजर्स एट देयर कोर्टयार्ड, पुअर पीपल फार फ्रॉम द सिटी, लोकल पीपल ऑन द माउंटेन। इन चारों में से एक विकल्प सही है, वो आपको देखना है। सेकेंड है, हु वांटेड टू फिल द मनी इन देयर हैंड्स? अपने हाथों में पैसों को कौन फिल करना चाहते थे? सिटी पीपल, वेल्दी सिटीजन्स ऑफ द सिटी, रूरल पीपल या एफ्लुएंट पीपल? इनमें से कौन अपने हाथों में उन पैसों को फिल करना चाहते थे? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोमिस मेड बाय द गवर्नमेंट? सरकार के द्वारा इन ग्रामीणों को क्या प्रोमिस किया गया था? टू गिव ए लेविशिंग होम टू लोकल पीपल ऑफ द विलेज, टू प्रोवाइड बेसिक ड्रिंकिंग एंड वाटर फैसिलिटी, टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द पुअर, सब्सिडी, टू गिव ए कंफर्टेबल लाइफ टू द पीपल। ये जो पुअर पीपल है इनको, इन में से आपको सही आंसर छांटना है। नेक्स्ट है, इन द एग्जैक्ट हर्ट टू द सीनरी इंप्लाइज। ये हर्ट टू द सीनरी, इस प्राकृतिक दृश्य को चोट पहुंचाना मीन्स इसको डिस्ट्रॉय करना। इसका मतलब क्या होता है? द मिसमैचिंग पेंट ऑफ द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड पर जो मिसमैचिंग पेंट किया गया है उसके बारे में है। हार्म कास्ड बाय द नेचुरल सीनरी, या नेचुरल सीनरी के कारण जो हानि हुई है उसको। द पेंटिंग ऑफ द माउंटेन्स, या माउंटेन्स की पेंटिंग को, या बोथ ए एंड बी। इनमें से आपको सही विकल्प पिक करना है। इसको देखिए।